भाइयों बहनों, कोरोना के कारण पर्यटन प्रभावित होने की वजह से जिन लोगों पर असर पड़ा था, उनके लिए भी धामी जी की सरकार ने आर्थिक सहायता भी जारी की। आज गरीब, मजदूर ये कह रहा है, महिलाएं कह रही है, अगर कांग्रेस के शासनकाल में ऐसी महामारी आती तो न जाने क्या होता। मैं भी आपसे पूछता हूं, ये मुफ्त राशन क्या पहले की सरकार होती तो ये मुफ्त राशन आप तक पहुंचता क्या? पहुंचता क्या? पहुंचता क्या? कहीं और बिक जाता कि नहीं बिक जाता? घोटाला करते कि नहीं करते? उत्तराखंड की बहनों को जो मुफ्त सिलेंडर मिले, आप कल्पना कर सकते हैं आजादी के इतने साल के बाद भी क्या वो रहते तो आपको ये पहुंचता क्या? पहुंचता क्या? उत्तराखंड की लाखों बहनों के बैंक खाते में जो रुपये भेजे गए, क्या ये कांग्रेस के लोग होते तो बैंक के खाते खुलते क्या? खुलते क्या? ये खातों में पैसे आते क्या? ये पैसे आपके काम आते क्या? भाइयों बहनों, सरकार के खजाने से निकल जाता, आप तक नहीं पहुंचता, कहीं बाहर चला जाता। उत्तराखंड के हजारों किसानों के बैंक खाते में आज साल में 3 बार भारत सरकार की तरफ से सीधे पैसे पहुंच रहे हैं। क्या कांग्रेस के जमाने में कोई सोच सकता है कि किसी के खाते में सीधे पैसे पहुंच जाए? भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी की दशकों से एक ही पॉलिसी रही है, चुनाव में वादे करो, बड़े बड़े वादे करो, सरकार बनाओ और फिर वादे नहीं, घोटाले करो, भ्रष्टाचार करो। चुनाव आए तो फिर नए वादे करो। इस बार भी जो वादे इन्होंने किए हैं वो झूठ का पुलिंदा है। ये गरीबी हटाने का झूठ बोलते हैं। 40 साल से गरीबी हटाओ कहते रहे हैं, गरीबों को गरीबी में और नीचे धकेलने के लिए करते रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वो गरीबी नहीं, गरीबों को ही हटाने में लगे रहते हैं। दशकों तक इन लोगों ने पहाड़ के लोगों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा, गरीबों को पलायन के लिए मजबूर किया, गरीबों को पक्का घर, गरीब बहनों को गैस कनेक्शन, गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन, टॉयलेट की सुविधा, नल से जल की सुविधा, ऐसी मूल सुविधाएं देने के लिए डबल इंजन की सरकार ही आपके लिए काम कर रही है। माताओं बहनों, इन सुविधाओं का सबसे बड़ा लाभ हमारी उत्तराखंड की माताओं को, हमारी बहन बेटियों को हो रहा है। साथियों, उत्तराखंड के विकास के लिए हम कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। धामी जी की सरकार ने यहां नई सड़कों का रिकॉर्ड बनाया है। 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत ऑल वेदर रोड का काम भी पूरा होने वाला है। इसका लाभ पर्यटन और उद्योग दोनों ही क्षेत्र को मिलेगा। केदारखंड की तर्ज पर ही कुमाऊं क्षेत्र के लिए मानस खंड का विकास करने का संकल्प धामी सरकार ने लिया है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन, इसके जरिए उन इलाकों में भी रेल पहुंचने जा रही है, वहां पहले लोग शायद इसके विषय में सोच भी नहीं सकते थे। कांग्रेस की सरकारों ने दशकों तक इस परियोजना को लटकाए रखा था। हल्द्वानी,
काठगोदाम और लाल कुआं में 2300 करोड़ रुपए की लागत से बाईपास भी बनाया जा रहा है ताकि यहां के नागरिकों को गति भी मिले और बाकियों को सुविधा भी मिले। रामपुर से रुद्रपुर के बीच 4 लेन सड़क का भी काम जल्दी ही पूरा होने वाला है। इस क्षेत्र को हरिद्वार और देहरादून से जोड़ने के लिए नगीना हरिद्वार और नगीना काशीपुर के बीच 4 लेन हाईवे भी बन रहे हैं। यहां पंतनगर एयरपोर्ट को भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने की योजना है। यही फर्क है हमारी और उनकी सोच में। उनकी सरकार ने उत्तराखंड को सड़कों से वंचित रखा। वो कहते थे पहाड़ी राज्य में आधुनिक हाईवे कैसे बनेंगे। हम यहां हाईवे भी बना रहे हैं, रेलवे से भी जोड़ रहे हैं और एयरपोर्ट का भी विकास कर रहे हैं। इस बार के बजट में पर्वतमाला परियोजना की घोषणा भी की गई है। जहां सड़क चाहिए वहां सड़क बनेगी, जहां सड़क नहीं बन सकती वहां रोपवे बनेंगे। उत्तराखंड के बहनों भाइयों को हम हर हाल में हर जरूरी सुविधा पहुंचाएंगे। साथियों, उत्तराखंड में फूलों की खेती भी इसकी अपार संभावना है। वैली ऑफ फ्लावर दुनिया भर के लोगों को आकर्षित कर रही है और अब हम वहां गुरुद्वारा तक जाने के लिए रोपवे बनाने की दिशा में हम आज काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, जो पहाड़ के किसान हैं उनके लिए भी ये फूलों की खेती के साथ अनेक अवसर जड़े हुए हैं। भारत का शहद, मधु, हनी अब विदेशी बाजारों में भी आसानी से पहुंच रहा है। इसलिए मधुमक्खी पालन, शहद, हनी का उत्पादन में कमाई का नया जरिया किसानों के लिए उपलब्ध हो रहा है। बी वैक्स की भी बहुत मांग है। मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार 500 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन भी चला रहा है। इसका भी लाभ ये उत्तराखंड के, ये हिमालय की पहचान वाले इलाकों के लोगों को इसका विशेष लाभ मिलने वाला है। और देखना, देखते ही देखते दुनिया में इसकी एक नई पहचान बनने वाली है। देहरादून के सेलाकुई में सुगंध पौधों का एक केंद्र की शुरुआत भी की गई है। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए सिडकुल द्वारा काशीपुर में एरोमा पार्क विकसित किया जा रहा है। ये एरोमा पार्क भी यहां के लोगों के, यहां के नौजवानों के लिए नए उद्योग का क्षेत्र बनने वाला है। सितारगंज के सिडकुल में 40 एकड़ में प्लास्टिक औद्योगिक पार्क भी स्थापित किया जा रहा है। साथियों, ये आपके बीच आकर झूठ का चौगा लगा रहे हैं, लेकिन इसकी सच्चाई यही है कि उत्तराखंड में घोटाले के चौके छक्के लगाते रहे, ऐसा ही उनका चरित्र है। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने खनन माफियाओं के साथ मिलकर मां गंगा को भी इन्होंने नहर घोषित कर दिया था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।